बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एक नई वीडियो के साथ सिविल इंजीनियर फैसल शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रैक्स के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब आप घर बना लेते हैं तो उसमें दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रैक्स आने की वजूहात के बारे में, ताकि जब आप घर बनाएं तो आपको क्रैक्स। दोस्तों, आपने देखा होगा क्रैक्स वर्टिकल भी होते हैं, तिरछे भी होते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर क्रैक्स तिरछे ही नज़र आते हैं। ज़्यादातर इसी तरह के क्रैक्स दीवारों में नज़र आते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि क्रैक्स आते क्यों हैं, तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि क्रैक्स दोबारा ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से क्रैक्स नुकसानदेह होते हैं और कौन से क्रैक्स नुकसानदेह नहीं होते। ये डिपेंड करता है क्रैक्स की चौड़ाई के ऊपर कि क्रैक्स कितना चौड़ा है। आमतौर पर क्रैक्स की चौड़ाई मिलीमीटर में गेज की जाती है। क्रैक्स आमतौर पर 1 mm से लेकर 10 mm तक चौड़ाई में जाते हैं। अगर आपका क्रैक 3 mm से कम है तो वो क्रैक नुकसानदेह नहीं होगा। आपके घर के लिए अगर 4 mm से ज़्यादा क्रैक है तो वो आपके घर के लिए नुकसानदेह है। अब मैंने आपको बता तो दिया है कि कितनी चौड़ाई वाले क्रैक्स नुकसानदेह होते हैं और कितनी चौड़ाई वाले क्रैक्स नुकसानदेह नहीं होते। अब हम बात करते हैं क्रैक्स आते क्यों हैं। क्योंकि आपको पता होगा तो आप घर बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जब आप घर बनाते हैं, अगर ज़मीन कमज़ोर हो और बैक फिलिंग वाली जगह हो, जब घर का लोड ज़मीन के ऊपर आता है तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। ये क्रैक्स काफ़ी चौड़ाई में होते हैं। इस तरह के क्रैक्स घर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसका हल सिर्फ यही है कि घर की फाउंडेशन मज़बूत बनाएं और नीचे मिट्टी को अच्छी तरह कंपैक्ट कर लें। दूसरे नंबर पर जब मैसन चुनाई लगाता है तो चुनाई के दौरान वो ईंट के जोड़ के ऊपर जोड़ दे देता है, जिसकी वजह से दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं। चुनाई करते वक्त ईंट का जोड़ के ऊपर जोड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे पीछे होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो आप मसाला चुनाई या प्लास्टर के लिए बनाते हैं, इसमें सीमेंट की मिकदार कम रखी जाती है। इसके अलावा प्रॉपर उसकी मिक्सिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। नंबर 4 पर जब आप प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर में रेत इस्तेमाल करते हैं। वो रेत साफ़ नहीं होती, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लारनसपुर की रेत, गाज़ी रेत और चनाब की रेत इस्तेमाल होती है। लेकिन प्लस्तर में गाज़ी और चनाब की रेत इस्तेमाल की जाती है। लारनसपुर की रेत ज़्यादातर कंक्रीट में इस्तेमाल होती है। याद रखें, घर बनाते वक्त अच्छी क्वालिटी की रेत इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा क्रैक्स इस वजह से भी आते हैं कि जब आप चिनाई करते हैं तो उस वक्त तराई मुकम्मल तौर पर नहीं करते, या प्लास्टर करने के बाद आप तराई या क्यूरिंग नहीं करते, तो इसकी वजह से भी क्रैक्स आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा प्लास्टर के ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि सीमेंट में हीट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें केमिकल भी होते हैं। जब सीमेंट सिकुड़ता है तो उसमें श्रिंकेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। ये क्रैक्स ज़्यादा गहरे और बड़े नहीं होते। इनके आने से घर को कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन देखने में बहुत बुरे लगते हैं। इसके अलावा कुछ क्रैक्स सीधे होते हैं। जब आप चिनाई लगाते हैं तो चिनाई आप कॉलम के साथ लगाते हैं तो कॉलम और चिनाई का आपस में मिलाप नहीं होता, जिसकी वजह से जब आप प्लास्टर करते हैं तो कुछ अरसे के बाद उस जगह पर क्रैक्स आ जाते हैं। इन क्रैक्स का हल ये है कि प्लास्टर से पहले कॉलम और चिनाई के ऊपर जाली लगाई जाती है, जिसकी वजह से क्रैक्स नहीं आते। इसके अलावा अगर आपका घर फिनिश हो चुका है तो फिर भी आप वायर मैश लगाकर इसको फिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रैक्स नहीं आते। इसके अलावा दीवारों में क्रैक्स इस वजह से भी आते हैं, जब मैसन चिनाई लगा रहे होते हैं तो मसाले की थिकनेस, यानी कि आप समझ लें वो मोटाई ज़्यादा कर देते हैं। आमतौर पर ईंटों की चिनाई में मसाले की जो थिकनेस है वो 2 सूतर या 3
2 सूतर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सूतर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप चुनाई में मसाले की थिकनेस रखेंगे तो आपके उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि जब ऊपर से लोड पड़ता है तो मसाला नीचे बैठ बैठ जाता है, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। इसके अलावा ईंटों की क्यूरिंग यानी कि तराई प्रॉपर नहीं होती और खुश्क मसाला इस्तेमाल करने से भी क्रैक्स आ जाते हैं। इसलिए ईंटों की तराई अच्छी तरह करें और मसाला नरम करके लगाएं, क्योंकि नरम मसाले से ईंटों की तराई करने से इन दोनों का आपस में बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है। इसके अलावा ईंटों के लिए जो मसाला बनाया जाता है वो साइड पर जो मैसन या मज़दूर होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, वो इस तरह करते हैं कि सुबह सुबह एक ही बार सारा मसाला बना लेते हैं, वो शाम तक उसी को चलाते हैं और वो खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से खुश्क मसाले और ईंटों का आपस में जोड़ नहीं बनता, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रैक्स को फिल करने के कौन से तरीक़ाकार होते हैं, किस तरीके से क्रैक्स को फिल किया जाता है, कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। हम कंस्ट्रक्शन के मतलब मुख्तलिफ वीडियोज़ लाते रहते हैं ताकि बआसानी आप तक पहुँच सकें।